यूनिवर्सल क्रिश्चियन नेटवर्क एनसीएन के प्रोग्राम सुर संगीत में शमशान जावेद और आपकी अपनी मेजबान स्टेला जफर की जानिब से क्वेटा बलूचिस्तान के मायानाज गुलूकार और कंपोजर उस्ताद यासीन के साहबजादे, गॉस्पेल सिंगर, गजल के गायक और कंपोजर उस्ताद अजीम यासीन और हारून सादिक जो एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, कंपोजर भी हैं और उनका अपना स्टूडियो भी है। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्वेटा बलूचिस्तान में मसीहत की तारीख 150 से 200 साल पुरानी है और मसीही यहाँ अंग्रेज़ों के साथ क्वेटा में आए और ज़्यादातर क्वेटा शहर में आबाद हुए और कई गिरदोनवा इलाका में भी आबाद हुए और इसी तरह ये गायकी या मौसीकी की तारीख भी इतनी ही पुरानी है। यहाँ मैं ख़ास नाम लेता जाऊँ जिन्हें बाग अली भी कहा जाता है। ये पीर थे और बाल्मीक थे और तबला नवाज भी थे और इनके काफ़ी सारे शागिर्द जो हैं वो सामने आए जिनमें उस्ताद यासिन थे, फिर जोसेफ अल्लाह रखा, उस्ताद विक्टर कलवरी, उस्ताद नवाब, उस्ताद रोशनदीन, उस्ताद मरीद, उस्ताद अयूब, उस्ताद इमानुएल और आगे चल के हम देखें तो उस्ताद ज़करिया फ़हीम, उस्ताद सैमुअल, उस्ताद नज़ीर भट्टी। लेकिन ये नेक्स्ट उसमें जनरेशन में आ जाते हैं। तो हम एक दफ़ा आपको वेलकम कहते हैं, अज़ीम यासीन साहब आपको और हारून सादिक साहब आपको। और आज मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं अरसा दराज के बाद अपने शहर के गायक जिनमें मेरा बड़ा वक्त गुजरा, बड़ी महफिलें उनके साथ की, वहाँ की जो स्पेशल शाम कलवरी ना भूलने वाली है, जो जिम खाना, बस्ती पंचायत, नवा किली, यमुनाबाद, फिर क्रिस्टन टाउन में बड़ी एक मशहूर थी। वहाँ बड़े ड्रामे हुआ करते थे, बड़ी महफिलें हुआ करती थी। आज ये सब कुछ हम दोनों एक मायानाज बलूचिस्तान के जो हीरो हैं क्वेटा के, हम इनसे जानेंगे क्योंकि वहाँ पे जो टेलीविज़न है या रेडियो है, इस पे सबसे पहले ये फ़ख्र की बात है कि हमारे क्रिश्चियन मौसीकी में सामने आए। तो स्टेला जो कि आज एक बड़ी महफ़िल, बड़ी अच्छी सुर संगीत की महफ़िल है और सुर संगीत हर किसी को पसंद है। अगर आपने देखा हो तो आप संगीत लगा दो या गाने लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो बच्चे झूमना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। ऐसा ही है। जी, आपके शोहर नामदाद भी, गुलूकार भी, कंपोज़र भी और वो शूट भी करते हैं वीडियो। आप कैसा कैसा देखते हो या मौसीकी को कैसे आप डिफ़ाइन करोगे यहाँ पे? जी। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया एक दफ़ा फिर कि मैं आपके प्रोग्राम सुर संगीत में हाज़िर हूँ और मौसीकी की इस महफ़िल से और मौसीकारों से और गायकों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकूँ और उनसे खूबसूरत बातचीत कर सकूँ। मौसीकी एक आम कहावत है कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़ज़ा है और मैं समझती हूँ इस पर अगर गाने वाले की आवाज़ सेहर अंगेज़ हो, तो ये सोने पे सुहागा का काम करती है और अल्फाज जब सुरों में ढलते हैं तो मौसीकी जन्म लेती है और जो रूह की ताजगी का काम करते हैं। और उस पर अगर बात की जाए गॉस्पेल सिंगिंग की, जैसे कि हमारे भाई जिनको हम अभी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं और जिनको हम ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं, वो भी एक खुदा के खादम हैं गॉस्पेल सिंग। और जब रूह से गाया जाए और खुदा की हमदो सताइश के लिए गाया जाए, तो मैं समझती हूँ कि इसके वो रूह में एक ना सिर्फ रूह में बल्कि आपकी पूरी लाइफ में सुनने वालों को भी एक ताजगी का काम देती है और खुदा के करीब करने के और खुदा का जलाल जाहिर करने के। और यूं पूरी कायनात मिलकर झूमती है। जैसे आपने जिक्र किया कि बच्चे झूमते हैं, तो जब गॉस्पेल सिंगिंग होती है कहीं इबादत में, हमदो सताइश होती है, तो मैं समझती हूँ ना सिर्फ गाने वाला और सुनने वाला बल्कि पूरी कायनात झूमती है। तो बहुत अच्छा है आज का प्रोग्राम सुर संगीत, जिसमें हमारे में मेहमान खसूसी अजीम यासीन साहब है।
जो कि एक नामवर सिंगर भी हैं और फनकार घराने से उनका ताल्लुक है। जैसा कि सर ने पहले ही आपको बताया। इसके साथ-साथ हमारे साथ पर स्टार मौजूद है हारून सादिक। उनको भी मैं वेलकम कहूँगी आज के इस शो में और सर आप गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ किया जाए। चलो मैं क्योंकि आप भी एक शायरा भी हो तो कलाम अच्छा हो तो फिर तो और ही हुँ, बड़ी हुँ। खूबसूरती से आती है और आज जो ये गाना हमें गीत सुनाने जाएँगे, वो अच्छे शायरों की भी शायरी है। तो जी आगाज़ कीजिएगा साला साहबा। जी, बिल्कुल। सर आपने बिल्कुल सही कहा कि अच्छा लिखने वाला जब हो तो गाने को और ज़्यादा उसको तक़वियत मिलती है और लेकिन इसके साथ गाने वाले की आवाज़, कंपोज़िंग सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अज़ीम यासीन साहब से मैं दरख्वास्त करूँगी कि आज हमारे नाज़रीन को अपनी खूबसूरत आवाज़ में जो भी वो सुनाना चाहें, वो सुनाएँ। खुदावंद की हम्द व स्ताइश के लिए जो भी आप गाना चाहें। बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा आपकी हुँ। बहुत दे और जैसे कि आपने कहा और सर साहब ने कहा कि गीत जो है ये जो मैं पहला गीत आपके सामने पेश करूँगा, ये हमारे फ़ादर महमूद नज़ीर हैं। ये कोयटा में तकरीबन 13 साल रहे हैं। ये शायरी भी करते हैं और शायद जो जितने भी गुलकार हैं, जितने भी इस फ़ील्ड में हैं, उनको प्रमोट करते रहे। लेकिन यहाँ से वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो भी इनका हुँ, लिखा हुँ। हुआ मैं रोटी रोटी खाने हूँ आया, मैं पानी ज़िंदगी का पीने हूँ आया। मैं रूखी रोटी खाने हूँ आया, मैं पानी जिंदगी का पीने हूँ आया। मैं रूखी रोटी खाने हूँ आया, मैं पानी जिंदगी का पीने हूँ आया। मैं रूखी रोटी आसमानी रोटी से शेर तू कर दे, जरा कसे मेरे घराने को भर दे। आसमानी रोटी से शेर तू कर दे, जरा कसे मेरे घराने को भर दे। मांगने दुआ तेरे दर पे हूँ आया, मैं पानी जिंदगी का पीने हूँ आया। मैं रूखी रोटी ज़माना मन बटेर का है पीता, बदन और खून यीशु अपना है देता। ज़माना मन बटेर का है पीता, बदन और खून यीशु अपना है देता। इलाही नेमते ये पाने हुआ आया, मैं पानी जिंदगी का पीने हुआ आया। मैं रूखी रोटी मोहब्बत की मिराज है ये शराकत, ईमानदारों की है ये इबादत। मोहब्बत की मिराज है ये शराकत, ईमानदारों की है ये इबादत। मैं इसमें कायम रहने हूँ
जिंदगी का पीने हूँ आया, मैं रूखी रोटी ओ। मेरी यादगारी में तुम यही करना, खुद होना खाली दूसरे को भरना। मेरी यादगारी में तुम यही करना, खुद होना खाली दूसरे को भरना। पाने सबक मकसूद ये हूँ आया, मैं पानी जिंदगी का पीने हूँ आया, मैं रूखी रोटी खाने हूँ आया, मैं पानी जिंदगी का पीने हूँ आया, मैं रूखी रोटी खाने हूँ आया, मैं पानी जिंदगी का पीने हूँ आया, मैं रूखी रोटी। जी, बहुत खूब। नाज़रीन, आप देख रहे थे सुर संगीत, जिसमें अजीम यासीन हमारे साथ हैं और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत मैं रूखी रोटी खाने आया बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया। हमारे साथ हारून सादिक साहब भी मौजूद हैं, जो कि परस्तार भी हैं और कंपोजर भी हैं। मैं चाहूंगी कि वो अजीम यासीन साहब के बारे में कुछ बताएं, अपनी राय का इजहार करें। हारून साहब, इससे पहले कि आप कुछ बयान करें, मैं इस गीत के जो राइटर हैं, बड़े हमारे हार्द अल अजीज, क्वेटा के बड़े हार्द अल अजीज फादर मकसूद नज़ीर थे, जिन्होंने ये गीत लिखा और बड़े अच्छे अंदाज से, और ये एक बड़ा मुनफरिद अंदाज है जिस अंदाज में अजीम यासीन साहब ने बहुत जो खूबसूरत गाया। है। जी जी हारून साहब। शमसन भाई, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बहुत बड़ा काम किया कि आपने कोयटा जैसे एरिए को कवर किया और आपने जो है ना इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोगों के लिए अरेंज किया कि लोगों को कोयटा के बारे में भी पता चले। तो इसके लिए खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और बाकी आपका प्रोग्राम हमेशा ऐसे ही चलता रहे। बाकी अजीम साहब से हमारे दोस्त कम और उस्ताद ज्यादा हैं। मतलब इनको देख के तो हम लोगों ने गाना सीखना शुरू किया और आज मतलब इनकी मौसीकी के बारे में बात करते तो बहुत ही हम लोग के लिए मुश्किल बात है, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया 18-20 सालों में। सिर्फ मौसीकी की हद तक नहीं, इनकी शख्सियत से बहुत कुछ सीखा, मजहबी लेवल पे बहुत कुछ इन्होंने समझाया। इनके बारे में कुछ भी बोले कम ही लगता है। तो बाकी आप खुद जानते हैं कि अजीम साहब शुरू से ही इनके उस्ताद, इनके वालिद साहब हमारे उस्ताद थे बड़े, तो वो भी बहुत अच्छा, उनका एक शफकत भरा, प्यार भरा माहौल था और सेम उसी तरीके से इन्होंने हमारे सब शागिर्दों को लेकर हमारे साथ उसी तरीके से ताउन किया और अपने घराने को बहुत इन्होंने हिम्मत दी। तो बाकी अजीम साहब तो अजीम साहब है, ये तो नाम से भी अजीम है और काम से भी अजीम है। बेशक। अच्छा, अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा अरुण साहब, एक घराना होता है मौसीकार, एक गायक घराने से ये तल्लक रखते हैं और इनका अंदाज बिल्कुल कह लें कि मिक्स है क्लासिकल और पॉप के दरमियान। हाँ? जी, क्लासिकल में तो कुछ ज्यादा ही, मतलब जो ये गाने को, ट्यून को या जो आवाज को समझते हैं या जो इनके अंदाज हैं या वो गजल गायकी वाले, वो तो बहुत ही मतलब हमारे कोयटा में एक मुनफरिद किस्म का वोकल है। इस तरह आपको नजर नहीं आएगा। सब गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, कोयटा में सब अच्छा गा रहे हैं। हमारे उस्ताद जिक्रिया साहब, फिजर साहब और बहुत अभी नौजवान बहुत अच्छा गा रहे हैं, हमारे यंग लड़के बहुत अच्छा गा रहे हैं। लेकिन इनका जो सुर को देखने का कोई क्लासिकल तरीके से मतलब गाने का जो अंदाज है, ये एक मुनफरिद काम है। मतलब ये अभी स्टाइल चेंज भी करके गाएं तो इनमें वो चीज बहुत नुमाया नजर आती है, इनकी आवाज में, इनकी बनाने में, गजल को, गीत को बहुत मतलब इनमें ये चीज तो है।
बहुत शुक्रिया हारून साहब। सर मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ अज़ीम साहब। आपके वालिद की बात जैसे हो रही थी कि उस्ताद यासीन के साहिबज़ादे हैं आप, जो कि एक बहुत बड़ा नाम था। नाज़रीन मैं बताती चलूँ कि आयरन परवीन साहिबा ने उस्ताद यासीन साहब के बहुत से नगमे भी गाए। उनकी बहुत सी कंपोज़िशन गाई। आप अपने वालिद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना सीखा आपने और क्या आप जो अभी ये इस फ़न को जारी रखे हुए हैं, आइंदा आपके बच्चे भी इसी फ़ील्ड में आएँगे? बाप-दादा के नाम को लेके आगे चलेंगे? ये है कि जो मेरे वालिद साहब थे, वो इंतहाई शफ़ीक़ थे। मुझे याद है कि हुँ, शायद उन्होंने कभी मारा नहीं। प्यार से, मोहब्बत से। और मैं अक्सर जब बात करता हूँ लोगों से तो मैं कहता हूँ कि वो एक दरवेश उनकी दरवेशाना तबीयत थी और बहुत हलीम थे, फ़िरोतन थे, अगर कोई उनको कुछ कहता भी था तो आगे से जवाब नहीं देते थे। इसीलिए वो जो हुँ, खुदावंद की ब्लेसिंग थी उनको मिली और मैं अक्सर बताता हूँ जितने भी हमारे गाने वाले हैं कि हम ट्यून बना लेते हैं 15 मिनट में, 20 मिनट में, हुँ, लेकिन मेरे वालिद ऐसा ही। साहब वो 1 महीने में 1 ट्यून बनाते थे। हुँ, और बाद-ओ-औक़ात वो जब सुनाते थे तो इतनी सेहरंगेज़ बातें होती थी और बहुत मीठा काम वो करते थे। तो बहुत ही बेहतरीन उनकी शख्सियत थी। मतलब मैंने उनसे एक चीज़ सीखी कि जब वो किसी मोहल्ले में जाते थे, आते थे, तो हर एक उनसे प्यार से मिलता था। तो मैंने सोचा कि जब मैं हुँ, ऐसे स्टेज पे आता हूँ, तो मैं भी ऐसे हूँ। तो मैंने उनकी ये बातें सीखी हैं कि अपने आप को झुका के रखो, अपने आप को हलीम बनाओ, फ़िरोज़न बनाओ ताकि ये जितनी भी मौसीकी है या आम ज़िंदगी है, इसमें लोग हर तरह से प्यार करते हैं। तो मेरे बिल्कुल। वालिद साहब आपने कहा ना आयरन परवीन तो नैय्यारा नूर ने भी उनकी कंपोज़िशन गाई है। वाह! साहब हुँ, हैं और बड़े-बड़े लोग हैं वहाँ पे वेव स्टूडियो में जब वेव अभी तो बहुत बड़ा स्टूडियो है। जब शुरू में था हुँ, तो तो शुरू इतना साहब ने वहाँ पे काम किया था। तो ये जितने भी बड़े गुलकार थे उस वक़्त के आनंद परवीन थी और नैय्यार नूर थी, ए नैय्यर साहब थे और जितने भी थे, उन सबको इन्होंने गवाया, अपनी कंपोज़िशन गवाई। तो खुदावंद के हुँ, शुक्र कि मैंने भी एक गीत वहाँ पे गाया। एम अरशद साहब हैं वहाँ पे लाहौर के, पंजाब के, पाकिस्तान के मायनात वो मौसीक़ार हैं हुँ, उनके साथ मैंने एक गीत गाया। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपकी मौसीकी में जब हम सुनते हैं तो बहुत ही खूबसूरत आप गाते हैं और इसमें क्लासिकल और पॉप दोनों का एक इम्तज़ाज नज़र आता है। तो क्या आप क्या इसके बारे में कहेंगे? असल में ऐसा है कि अगर हम आज की जो मौसीकी है, वो थोड़ी-सी चेंज अगर हम हुँ, पुरानी की मतलब क्लासिकल और आज की मौसीकी को मिक्स करके करेंगे, तब हुँ, जाके हुँ, नई को सुनेगी। सुनने वाले एग्ज़ैक्टली पुरानी उसको करेंगे, मुश्किल बनाएँगे, उसमें रागें लगाएँगे, राग गाएँगे, ताने लगाएँगे, वो ठीक है, बुरी बात नहीं है। लेकिन नई हुँ, नस्ल हुँ, ने इसलिए जैसे-जैसे हमने मौसीकी को देखा है, बड़े जो असातिज़ा हैं, जो प्रोफ़ेशनल भी गा हुँ, रहे हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, हुँ, उन्होंने अपने आप को चेंज किया। तो हम भी उनको देखते हुए अपने जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे वालिद साहब हैं, उनके बताए हुए हुँ, नक्शे कदम चलते हुए, हमने भी कोशिश की है कि असल जो बेसिक है राग हो, उसके बाद जो है वो आज का जो म्यूज़िक है उसको भी बीच में शामिल करके, तो हम खुदावंद की हम्द-ओ-इस्ताइश भी करें, ताकि चर्चेज़ में भी अब जैसे पहले होता था सिर्फ़ एक साथ होता था, अभी तो काफ़ी बिल्कुल। ज़्यादा होते हैं। हुँ, इसलिए लोग भी चाहते हैं कि मौसीकी थोड़ी-सी चेंज हो। लेकिन बिल्कुल, ऐसा ही। पे इसी जो क्लासिकल जो है उसमें रहते हुए अगर मौसीकी होगी तो फिर बहुत अच्छी होगी। जी, मैंने एक एक बात आप मुझे बता रहे थे कि उस्ताद घराने के जहाँ पे वो उनके वालिद जो हैं वो अगर उस्ताद हैं तो वो उसके लिए शर्त है कि वो किसी और को उस्ताद बनाते हैं या किसी और से सीखते हैं। तो इसके बारे में भी प्लीज़ ज़रा बताइएगा। क्या आपके उस्ताद फिर बड़े उस्ताद तो आपके वालिद साहब हुए तो दूसरे उस्ताद कौन-से थे आपके? जी। असल में जितना भी मैंने सीखा, अपने वालिद साहब से सीखा, हुँ, तो वो मुझे अक्सर वो ट्यून बनाना भी सिखाते थे, सारी चीज़ें बताते थे। हुँ। लेकिन मौसीकी के जैसे मेरी बहन है, वो भी मौसीकी के घराने के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। तो ऐसा है कि इसमें जो है ना अपने अगर मैं वालिद से मेरे वालिद साहब हैं, मैं उनका शागिर्द नहीं हो सकता हूँ बल्कि किसी दूसरे का शागिर्द होता हूँ। मौसीकी में ऐसा होता है और जो मेरे अभी उस्ताद हैं, जिन्होंने मुझे गाना बाँधा, जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी, वो उस्ताद रोशन दीन हैं। वो इंग्लैंड में थे, तो वहाँ पे उनका वहाँ पे वो काम हो गए हैं। तो इसलिए उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी और मौसीकी में एक बहुत बेहतरीन बात है जो शायद हम जो नई जो नस्ल है वो नहीं जानती है
कि जो उस्ताद होता है उसकी ब्लेसिंग और ये जो दुआएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो मेरे जो उस्ताद रोशन हैं उन्होंने मुझे सिखाया नहीं, ज़रूर किया। ना बाँधा, लेकिन उन्होंने जो मुझे ब्लेसिंग दी है वो डबल ब्लेसिंग होगी। एक मेरे वालिद साहब की तरफ से और एक मेरे उस्ताद की तरफ से। जो उस्ताद हैं वो मेरे मामू भी लगते हैं, उस्ताद रोशन दीन ना। तो ये जो है ऐसे होते हैं मौसीकी में। सर यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे अभी अज़ीम साहब ने ज़िक्र किया कि आजकल के अमूमन जो नौजवान हैं या नए गाने वाले हैं, जैसे इन्होंने कहा 15 मिनट में म्यूज़िक बना के 15 मिनट में शायरी करके तो वो चल जा वो शायद सॉन्ग भी फिर 15 मिनट ही चलता है। जी। तो उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। इंतहाई ज़रूरी है। जी, और बिल्कुल। हमने देखा है कि जितने भी हमारे कह लें हाँ जी, परस्तार कह लें या गायक कह लें जो भी है, जब तक वो सीखेगा नहीं, तो तब तक आगे लोगों के दिलों पे वो नहीं अब जितने भी हमारे परस्तार दूसरे भी हैं, तो आपने भी नोट किया होगा, हमारे नाज़रीन ने भी देखा होगा कि जो सीख के गाते हैं और मतलब उस पे काम होता है बाकायदा तौर पर। जैसे और आपने कहा कि एक-एक आपके वालिद साहब 1 महीने में एक गीत जो थे वो कंपोज़ करते थे। तो हमारे जो आज के लिसनर्स हैं, मतलब मौसीक़ार्स हैं, गायक हैं, आजकल तो ये आलम है कि शायरी भी अपनी है, कंपोज़िशंस भी अपनी हैं और गायकी भी अपनी है। तो इसके बारे में हारून साहब आप भी कुछ कहें क्योंकि आपका ताल्लुक भी इसी फ़ील्ड से है, उसके बाद अज़ीम साहब भी कुछ कहेंगे कि उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आजकल के गाने वाले हैं? बस आपने खुद ही कह दिया है कि जी वो 15 मिनट का ही गीत होता है, तो फिर अभी 15 इसमें मिनट में पैगाम बहुत जी, जी। मतलब ज़ाहिर बात है कि अगर सीख के किया हो तो फिर सोच समझ के बनता है, टाइम लगता है और बहुत अच्छा होता है और रचाव होता है उसमें, वो फीलिंग्स होती हैं और फिर वो ब्लेसिंग आती है, क्योंकि खुदावंद भी तो तरतीब का खुदा है, कोई ऐसे बिल्कुल, तो नहीं है बस एग्ज़ैक्टली। कि हम लोग बस आज बैठे और अभी बन गई म्यूजिक। वो बात सही है कि वो सुबह जो है ना शायरी होती है, दोपहर को ट्यून बनती है, शाम को म्यूजिक बनता है, दूसरे दिन सिंगर गा के तो बस घर चले जाता है। तो ये तो है, पैगाम तो उनको भी खुद पता है जो करते हैं कि किस किस्म का होता है वो, लेकिन बस आजकल हो रहा है ऐसे, कुछ कह नहीं हाँ सकते जी। उनको। लेकिन हम इस चैनल की वसातत से यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी काम करें वो एक तो ये है कि खुदा के लिए स्पेशली जब गाया जाता है, तो उसमें हम जैसे भाई ने बात की कि खुदा तो तरतीब का खुदा है, तो हमें हर चीज़ को देख-भाल के करना चाहिए। अज़ीम साहब आपसे मैं आगे पूछूँगी, मैंने जैसे आपके बच्चों का ज़िक्र किया कि आपने अपने बाप से, वालिद साहब से और मामू से और अपने उस्तादों से सीखा। आपके बच्चे आगे क्या वो इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं या आपकी ख़्वाहिश है या बच्चों की भी ख़्वाहिश है? असल में ऐसा है कि मेरा बेटा जो है वो गिटार में जाता है, वो चर्च में हुँ, लेकिन अभी माहौल चेंज होता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद भी मेरा हुँ, बेटा भी गाए। मेरी बेटियाँ हैं वो बहुत सुरीली हैं, लेकिन ये है कि पहले मैंने उनको हुँ, कहा कि अपनी तालीम मुकम्मल करो, क्योंकि ये क्या कहेंगे इसको पार्ट टाइम कहेंगे। क्योंकि अभी जो हालात और वाक़ियात हुँ, हैं, उसमें पहले तालीम है, हमारे वक़्त में हालात बहुत अच्छे थे। एक आदमी अगर कमाता था, तो 10 खाते थे। अभी 10 कमाते हैं, एक आदमी एग्ज़ैक्टली। तो पहले हुँ, उनकी है वो तालीम के साथ-साथ मैंने कहा कि वो बाद में जो ये बातें होती रहेंगी, वो साथ-साथ चलती रहेंगी। मेरा बेटा है, मेरी बेटियाँ वो अक्सर हम जो घर पे दुआ करते हैं, तो मेरे पास कीबोर्ड भी है, हम उस पे हुँ, हम जो करते हैं, वो गाती है तो बहुत ज़बरदस्त गाती है, बहुत अच्छा हुँ, मेरा बेटा आगे चल के कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन ये है कि जिस तरह हमने किया है, वैसे मुझे नहीं लगता कि वैसे वो कर सकता अच्छा। स्टेला हम बातें जारी रखेंगे, तो क्यों ना अगला सॉन्ग सुन लेते हैं। जी, बड़ा ज़रूर। खूबसूरत सॉन्ग है जो यकूब गिल उन्होंने लिखा है, माँ मरियम तेरे नां नू सलामा। तो हम हुँ। सुनते हैं इनके खूबसूरत आवाज़ और एक खूबसूरत कंपोज़िशन में। तो जी। माँ मरियम तेरे नानु सलाम, माँ मरियम तेरे नानु सलाम, असी दर तेरे ते आए आए आए, नाले दिल नजराने ले
धन वे ते धन तेरे पेट दा फल जिन्ने दस्या सानू जीन दा वल तू धन वे ते धन तेरे पेट दा फल जिन्ने दस्या सानू जीन दा वल तेरा चर्चा करिए मां मरियम तेरे नाम सलाम मां मरियम तेरे नाम सलाम तेनू रब ने ताज पवाया है तेरी गोद च यसू आया है तेनू रब ने ताज पवाया है तेरी गोद च यसू आया है दिता रब ने तेनू मरियम तेरे नाम सलाम मां मरियम तेरे नाम सलाम तेरे सिर ते ताज नूरानी तेनू करदा सलामा पानी तेरे सिर ते ताज नूरानी तेनू करदा सलामा पानी तेनू मिलिया आला मकान मरियम तेरे नाम सलाम मां मरियम तेरे नाम सलाम असी दर तेरे ते आए नाले दिल नजराने ले आए सानू दे दुखा को आराम मां मरियम तेरे नाम सलाम मां मरियम तेरे नाम सलाम मां मरियम तेरे नानो सलाम। बहुत ही खूबसूरत गाया अजीम साहब आपने। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। जी सनसन जावेद साहब, आप जी कुछ कहना चाहेंगे? इस वक्त हमारे साथ जफर इकबाल साहब भी हैं और वो खुद भी क्योंकि बड़े अच्छे गुलूकार, मौसीकार और बहुत सारी उनमें खूबियां हैं, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं इस खूबसूरत आज की एक रूहानी महफिल में, क्या कहना चाहेंगे? जी मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी शांति हो। जी और जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज जितने लोग भी खूबसूरत एक मकसद के लिए जमा है, जहाँ पर मौसीकी के ऊपर और पोइट्री के ऊपर वर्शिप के ऊपर बात हो रही है। तो मैं प्यारे भाई सामन भाई आपको और भाई हारून और भाई यासीन जी कोयटा से, सर आप अजीम, यस थैंक यू सो मच सर, खुदा में आपकी शांति हो। कोयटा जब भी जाना होता है तो स्पेशली भाई हारून से इंटरेक्शन कभी बार हो जाता है और ये बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी बाबरकत खुदा के खादम हैं और चर्च में जो अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, मैं इनकी खिदमत को देखकर हमेशा खुश होता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो पोइट्री के ऊपर बात हो रही थी, डेफिनेटली इसके ऊपर अभी मैंने पोस्ट कुछ अपनी सोशल मीडिया पे, अपनी पेज पे
एक मैंने पोस्ट जो है वो मैंने किया है रिगार्डिंग थियोलॉजी के मुताबिक आजकल जो हमारी पोइट्रीज के जो हालात जा रहे हैं, हमारी कंपोजिशंस के जो हालात जा रहे हैं, हमारे गाने वालों के जो हालात जा रहे हैं डेफिनेटली, उसके ऊपर एक इनिशिएटिव लिया है। आप ज़रूर मेरी पोस्ट पे जाके देखिएगा। और ये अभी सैमसन भाई हैं, बाहर से हमें देख रहे हैं और जैसे कोक्वेटा से मेरे भाई हमें देख रहे हैं। तो बताना मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है हमारी सेकंड मीटिंग की मैंने पोस्ट की है। ये पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर ख़ास तौर पर टीवी चैनल जितने भी हैं, जितने शुअरा हैं, जितने थियोलॉजियन जो हैं, खुदा के खादम हैं, डॉक्टर लियाकत कैसर साहब भी हैं, नईम प्रसाद साहब भी हैं हमारे साथ, जावेद रऊफ साहब भी हैं हमारे साथ और इसी तरह भाई इरफान साहब हैं और चैनल्स के पास से शहजाद प्रेस टीवी के और किंग टेलीविज़न के पास से जॉन एडी भी हमारे साथ हैं। तो बेसिकली टीवी चैनल सब जो है वो मुत्तफ़िक हैं इस बात के लिए और शुअरा भी जो हैं वो भी इस बात के लिए मुत्तफ़िक हैं, जो ऑडियो वीडियोज़ बनाने वाले भी मुत्तफ़िक हैं। तो मैं इस बात के लिए जो इनिशिएटिव इस बात का हमने जो लिया है वो बेसिकली जो हमारी नाक़स शायरी के तल्लुक से है, उस पैनल को बनाया गया है ताकि वो इस पोएट्री जो लोग शायरी करते हैं, जो शौक रखते हैं, जो करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके गीत जो हैं वो सुने लोग जाएँ, तो वो डेफ़िनेटली मतलब इस पैनल का बनाने का मकसद इसमें हमने कल मैंने ही बल्कि ये एक ऑप्शन भी दिया कि जो इसकी पहली मीटिंग जो 4 अप्रैल को हुई, उसके बाद पोस्ट करने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे बलूचिस्तान से भी और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से भी, सिंध से भी हमें कुछ लोगों ने प्यार करने वाले दोस्तों ने कहा कि क्या ये जो पैनल है ये पंजाब, लाहौर का ही सिर्फ़ पैनल है या इसमें बाकी सूबों के लोग भी आ सकते हैं? तो मैंने फिर कल रात को इस बात को उठाया, मैंने कहा कि ज़रूर है कि उसमें जो हमारे मोस्ट सीनियर खुदा के खादम हैं, कंपोज़र हैं, राइटर हैं, जो है वो ज़रूर इस पैनल में आएँ ताकि करके उनका भी अपने-अपने एरिया के अंदर लोगों के साथ पर्सनली कम्युनिकेशन हो, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप्स बने, ज़ूम मीटिंग्स करें। हम लोग नेक्स्ट टाइम खुदा ने चाहा तो ज़ूम मीटिंग में हम दूसरे सूबों से भी लोगों को लेंगे। तो उसका बेसिकली मकसद बेसिकली अगर मैं एक चीज़ को डिस्कस करूँ तो वो पोएट्री है। पोएट्री में आप देखते हैं कि बहुत ही नाक़स हालात हैं। मैं स्टेला को अक्सर देखता हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ भाई सैमसन जावेद साहब का कि बहुत ही ज़बरदस्त पूरे दुनिया से लोगों को इकट्ठा करके ज़ूम मीटिंग में जितने भी शुअरा हैं उनकी एक ये इकट्ठ करके तो जो है वो बहुत मैच्योर खुदा के खादम हैं, जो लिखने वाले हैं वो अपनी पोएट्री को सब लोग जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो यही एक अलमिया जो हमारे गाने वालों के अंदर आ गया हुआ है, जो लिखने वाले नए-नए लोग आ गए हैं। तो मैं अक्सर वो पास्टर आदिल अमीन साहब को लोग आप जानते होंगे, खुदा के बड़े ज़बरदस्त पोएट हैं, वो अक्सर कहते हैं कि जबकि लोगों को पढ़ना चाहिए, लोग लिख रहे हैं। तो बेसिकली तो जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, किसी को सुनेंगे नहीं, किसी से सीखेंगे नहीं, वो किस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें मैंने कल भी एक अपने पैनल में डिस्कशन की। मैं भाई सैमसन को इस बात के लिए जो हमारे भाई खुदा के बंदा जो बाहर बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए ये एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो है गीतों की जो एक वाफ़र मक़दार में आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर गीत नए-नए बेटे-बेटियाँ जो गा रही हैं, उसके पीछे जो प्रोडक्शन है वो हमारे कुछ ऐसे नाम नहाद बाहर के जो हमारे बहन-भाई हैं, जो सीखे हुए नहीं हैं पोएट्री को, उनका जस्ट एक शौक है, वो चाहे वो मेडिकल से तल्लुक रखते हैं, चाहे बिज़नेसमैन है, कुछ भी हैं। तो वो क्या करते हैं उनको जैसे अभी स्टेला डिस्कस कर रही थी और अज़ीम भाई बात ज़िक्र कर रहे थे कि 15 मिनट में गीत लिखा जाता है। तो मकसद ये है कि वो गीत लिखने के बाद जैसा भी वो गीत हो, उसको लिखने के बाद उसको स्पॉन्सर भी करते हैं कि जी हम पाकिस्तान में फलाँ बेटे से गवाएँगे, उसको उस गीत की प्रोडक्शन के लिए पैसे दिए जाते हैं और उसकी वीडियो के लिए पैसे दिए जाते हैं, ऑडियो के लिए पैसे दिए जाते हैं, यहाँ तक कि कपड़ों तक के पैसे दिए जाते हैं। तो वो जस्ट अपना एक सेल्फ प्रेज़ वाला सिलसिला शुरू हो गया हुआ है कि जी ये गीत मेरा है और मेरा उसको गाया सुनाया जाए तो मैं पाकिस्तान के अंदर लोगों को हेल्प आउट करूँगा। और आगे से ताली दोनों हाथों से बज जाती है कि जैसे कि बाहर से उनको सोर्स मिल जाता है और यहाँ पर जो सोर्स लेने वाले लोग हैं उनको ये होता है कि चलो जी सानू स्पॉन्सर मिल गया है, तो चलो जी हमारा गीत तो फौरन से पहले आ जाए। और वही बात आ जाती है कि वंस इन ब्लू टाइम के अंदर ही मतलब हर बंदा जो है वो अपना गीत रिकॉर्ड करता है और उसके बाद वो अपने नाम के साथ लिख देता है जी वर्शिपर। वर्शिपर के ऊपर भी हम इसके ऊपर भी मैं काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर सकता हूँ कि वर्शिपर गाने वाला ही तो नहीं है। मेरी बात से अगर एग्री करेंगे भाई अज़ीम, गाने वाला जो है वो वर्शिपर नहीं है।
वो बेसिकली वो मदा ख्वाह है, वो सना ख्वाह है। तो बेसिकली वर्शिपर तो पूरी इबादत का एक हिस्सा है जिसके अंदर हम सब इबादत करते हैं। तो वो एक टर्मिनोलॉजी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो पाई जाती है, जो गाने वाला है वो वर्शिपर है, तो जो आम आम अवाम है वो बस अवाम ही है। तो इन चीज़ों को भी हम सिखलाने की ये इस पैनल का मकसद जो है वो यही है कि हम पोएट्री के ऊपर बात करें, कंपोजिशंस के ऊपर बात करें, वीडियो डायरेक्शंस के ऊपर बात करें। क्योंकि जब कलाम में ये लिखा है कि खुदा हमारा जो है वो उसकी परस्तिश जो है वो अपने उसके शान शान हम उसकी परस्तिश करें। उसके तो शान शान उसके जो है वो गीतों को लिखना, कंपोज करना, कंपोजिशन बनाना, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो बस ये एक मेरे दिल में ये बात थी कि आज के इस खूबसूरत कट में जहाँ पे बहुत सीनियर खुदा के खादम भी हैं, भाई सैमसन जावेद साहब हैं, हारून साहब हैं, अज़ीम भाई हैं। तो मैं अपने दिल की ये बात कहना चाहता था कि ये आप लोगों का इस पैनल के अंदर हमें साथ भी चाहिए। हम इसको ना सिर्फ सूबों में बल्कि जैसे भाई सैमसन जावेद साहब जो हैं अगर बाहर हैं, तो मैं चाहूँगा कि बाहर से भी हम लोग आपको अपने इस पैनल में लें। आप काफ़ी लोगों को जानते भी हैं इस पैनल के अंदर, आप देखेंगे पिक्चर्स को, तो आप जानते भी हैं। तो बड़ा अच्छा लगेगा कि ताकि हम इस ख़ास तौर पर शायरी के ऊपर और कंपोजिशंस के ऊपर और गीतों के बारे में जो भी है, वो डिस्कशन कर सकें, बेटरमेंट ला सकें कि खुदा के जलाल के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं। ज़फ़र साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन एक बात जो मेरे तजर्बे में भी है, क्योंकि मेरा तल्लक भी कुछ ना कुछ कहीं न कहीं शायरी भी और मौसीकी की से भी है। ये ज़रूर। जो मौसीकार होता है, सिंगर होता है, वो कभी-कभी बेवज़न शायरी को अपने वज़न में ले आता है। वो सुर में जी, नीचे ले ले सुर, जी, या ऊपर सुर ले ले, कम सुर जी, में कर ले, आधा सुर जी, ले ले, या इस तरह से वो जी, उसको ढाल लेता है। गाने जी, में बहुत सारे वाक़यात ऐसे सुने हैं कि जिनके जी, पास पैसे होते हैं, या कई पास्टर भी सामने आए हैं बहुत सारे, तो वो क्या करते हैं कि जो भी है बोल, जो भी है एक अकीदे के भी बरखिलाफ कई ऐसे दफ़ा ही। गा के शायरी ले आते हैं। बिल्कुल, और बहुत बिल्कुल। अच्छी बातें होती हैं। हम आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में एक वक़्त था कि वहाँ पे बड़ी महफ़िलें हुआ करती थीं, बहुत सारी थीं, ये सब कहाँ चली गईं? हारून साहब, आप ही बताइएगा जब तक अज़ीम साहब सामने आते हैं। तो ये सारी महफ़िलें उसी तरह बरकरार हैं, या कुछ ग्रुप भी बड़े सारे आ गए थे, बैंड आ गए थे? तो क्या मौसीकी तो वहाँ पे जी, जी। रेडियो, जैसे मैंने शुरू में बताया, टीवी में एक क्रिश्चियंस का बड़ा नाम था वहाँ पे। जी। जी, जी। सैमसन भाई जैसे ज़फ़र साहब ने बताया बहुत अच्छी बातें की, तो मतलब उसी कंटिन्यूएशन में आप देखें कि मसले वही हैं सारे बलूचिस्तान में भी चाहे वहाँ भी। तो यहाँ भी जो पहले उस्ताद थे हमारे, जो महफ़िलें हुआ करती थी, उस्ताद विक्टर साहब थे, उस्ताद यासीन थे, उस्ताद जोसेफ साहब थे, तो उनके जो टाइम था वहाँ वो काम जो है ना अभी रहा ही नहीं। अभी किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता और लोगों को वो उस किस्म का शौक नहीं। अभी लोगों को ये है कि बस गा लें जल्दी से, क्या गाना है, कैसे गाना है, इस चीज़ के बारे में कुछ रहा नहीं। तो वो महफ़िलें अभी तो ख़त्म ही हो गई, अभी सिर्फ़ शाम कलवरी होती हैं, वो भी मख़सूस लोग ही हैं जो मतलब जैसे चर्चेज़ में करवाने वाले जो हैं हमारे सीनियर्स, अगर उन्होंने करवा ली तो ठीक है, नहीं तो बस ठीक है, चल रहा है जिस तरीके से भी है। मतलब जो पहले मौसीकी का मयार था, सीखते थे लोग, हुँ। शागिर्द होते थे। आज आपको पता है कोई शागिर्द होने के लिए तैयार नहीं है, आज तो हर बंदा उस्ताद है। वो यही सोचते हैं कि बस मैंने लिख लिया है, अभी मैंने कंपोज़ करना है और अभी मैंने गा के तो उसको वो कर देना। तो ये सेम चीज़ें क्वेटा में भी अभी वही यही चीज़ें हैं कि कोई जो है ना प्रोग्राम नहीं होते, बहुत कम ही होते हैं बस। हमेशा एक जो कंपोज़र होता है, वो देखता है कि इस शायरी का मूड क्या है? इसमें हुँ, कौन-सी राग, रागनी, राग है, हुँ। कौन-सी ज़्यादा सूट करती है, और कई बिल्कुल उसको इग्नोर करते हुए किसी, अगर मतलब बहुत सारी, क्योंकि आपके हस्बैंड बैठे हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी उस्ताद लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, तो मैं छोटा-मोटा सुर भी अगर बात कर जाऊँ तो अब आप हज़रत बहुत निज़ाम सीनियर हैं, के सुनने वाले कान बहुत बारीक होते हैं। कि बहुत सारे लोग जो है उसको कई दफ़ा ये नहीं, राग में ये नहीं, तासर नहीं देगी, असर नहीं है इस राग में, जी, या जी। इसमें अमूमन आप देख लो बैरों में ज़्यादा हमारे मज़हबी गीत गाए गए, फिर मालकौंस में बड़े गाए गए। अच्छा सैला, आप क्या कहना चाह रही थी? फिर हम अगला गीत भी सुनें। जी।
सर मैं ये कहना चाह रही थी, जिस तरह जफर साहब ने बात की कि हमारे जो आजकल के लिखने वाले हैं और जो मौसीकार हैं, अब वो वक्त आ गया कि एक तरतीब के साथ लिखा जाए। तो जिस तरह अजीम यासिन साहब हैं, एक उस्ताद घराने से इनका ताल्लुक है, जब ये लोग आगे आएंगे, और मैं चाहूंगी जिस तरह पंजाब से लोग जाते हैं, कराची जाते हैं और दूसरे शहरों से, कराची से यहाँ पे आते हैं, तो ये एक कोयटा या बलूचिस्तान में ये कमी है, जो कोयटा के परस्तार या गायक जो पंजाब की तरफ कम आते हैं और कराची में भी इस तरह कम आते हैं। तो इन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए ताकि ये यहाँ के लोग भी जाने कि मौसीकी क्या होती है, या उस्ताद घराने से अगर किसी का ताल्लुक है तो उसको इस फन को आगे लेके चलना चाहिए। क्या ख्याल है अजीम साहब? अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि मोहम्मद अली वहां गए हुए थे 2 साल, ये कोरोना से पहले गए हुए थे। हरून साहब को याद होगा। फिर शबाश गिल यहाँ के लंदन के हैं, वो गए हुए थे, वो बड़ा अच्छा गाते हैं। आपको भी ये पता है, इनको भी पता है, जफर इकबाल साहब को, कि मोहम्मद अली का किस तरह कैसा अंदाज है। यहाँ से तो पंजाब से तो जाते हैं, वहां से बहुत कम जो है कम, यही मैं, हाँ जी 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 थोड़ा सा होता है ऐसे ना कि मतलब अभी हम लोग अगर वहां जाते हैं तो वही बात आ जाती है स्पॉन्सर की और फिर काम की। मतलब हम लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो उस लेवल पे काम नहीं हो सकता, शायद हम लोगों से नहीं हो सकता, या फिर हम लोगों को स्पॉन्सर नहीं किया जाता। तो मतलब बाहर निकलना, अभी जैसे अजीम साहब को एक मरतबा बुलाया गया था, पीजीए चर्च वालों ने बुलाया था, साइमन लाहौर। तो उन्होंने, मतलब हामिद अली थे उस टाइम पे, खान साहब हैं, मतलब पाकिस्तान के नामवर लोग थे, हुमैरा चन्ना, हामिद अली साहब, और इनके साथ इन्होंने एक गीत गाया था। तो वो उस टाइम कैस्ट्रो का दौर था। तो इस तरह अगर वहां से कोई प्रमोशन हो तो खैबर पख्तूनख्वा से, कोयटा से, चाहे किसी भी सूबे से, किसी भी जगह से, इलाके से बहुत अच्छे अच्छे वोकल्स हैं। मतलब अभी हमारे पास महबूब साहब आए हुए थे, महबूब गिल साहब, तो वो भी कह रहे थे कि यार बहुत अच्छा गाते हैं लोग, लेकिन बाहर नहीं आते। आपको पता है कोयटा, सर कोयटा है, यहाँ इतने वसाइल नहीं है कि यहाँ से 1 लाख रुपया खर्च करके लाहौर जाके गीत किया जाए। तो मतलब प्रॉब्लम्स तो हमारे हैं, लेकिन अगर कुछ हो तो हम लोग भी एग्री होते हैं। अभी हम लोग अपने लेवल के ऊपर यहाँ सब कुछ करते हैं जिस तरीके से जैसे होता है, तो उसमें भी खुदावंद का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ हम लोग कर लेते हैं। हरून तो साहब, जफर प्रॉब्लम्स, साहब कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। जी जफर साहब। मैं माजरत के साथ 2-3 नाम भाई सैमसन जावेद साहब ने भी लिए और भाई हरून ने भी कुछ ऐसे लोगों के नाम लिए जिनको मैं मौसीकी की हद तक तो चले माना कि उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर वर्शिप के हवाले से, चर्च के हवाले से, खिदमत के हवाले से देखा जाए तो मेरा सख्त ओपिनियन है उनके बारे में, और शुरू से ही रहा है जब से मैं खिदमत में हूँ, जब से मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया है। तो बेसिकली मैं हरून भाई को कभी भी किसी टाइम पे भी, या भाई अजीम को मैं मोहम्मद अली से या गुलाम अब्बास से जो है वो कभी भी मैच नहीं करूंगा, क्योंकि मोहम्मद अली और गुलाम अब्बास एक बाकायदा तौर पे एक मशहूर सिंगर हैं, और उनकी ज़ात जो है वो भी हमें पता है कि वो किस घराने से वो तल्लक रखते हैं। तो बेसिकली मैं कभी भी फौकियत नहीं दूंगा हरून भाई को या महबूब साहब को या अजीम साहब को उनसे ज़्यादा बढ़कर, क्योंकि हम अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूं तो हमने पाकिस्तान के अंदर जब जब मैं समझूंगा, मैं ये बात कहने में कोई और नहीं समझता, मैं लीडरशिप में बैठा होता हूँ यहाँ पर बड़े-बड़े लोगों के साथ, तो मेरा तब भी यही कहना होता है कि शायद आज से कोई 10-20 साल पहले अंधेरे का दौर था, जब चर्चों के अंदर ऐसे लोगों को बुलाकर मज़हबों के ऊपर जो है वो गीत गवाए जाते थे, तो उनके नामों के साथ परस्तार लिखा जाता था। तो बेसिकली ये जहालत से बढ़कर कोई बात नहीं है, क्योंकि कलाम में ये लिखा है कि हम्द करना रास्तबाज़ों को ज़ेबा है और बदगो लबों से खुदा को नफ़रत है। तो ये उनको उनको फ़ौक़ियत देना कि जी वो जाते हैं या आते हैं, तो ये बेसिकली मेरे कागज़ात में इस बात को मैं कंडेम करता हूँ, क्योंकि जहाँ तक अज़ीम साहब की और हरून भाई की बात है, ये उनकी भलापन है कि वो कह रहे हैं कि जी मुश्किल होता है हमारा लाहौर में जाना या सरहद में जाना या कहीं, या जैसे कि हम कभी-कभार चले जाते हैं कोयटा में या कराची में चले जाते हैं, वो आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इनकरेज करना चाहूँगा भाई हरून कि बेसिकली इस जो पैनल की हम बात करने जा रहे हैं, उसके अंदर बेसिकली एक ट्रैवल करके आपको इज़्ज़त देना, आपको बुलाना,
ये मिनिस्ट्रीज का या चर्चिज का या एक दूसरे का हमारा हाथ बनता है कि हम जरूर आप लोगों को जो है वो बुलाएं, लेकिन आप जिस जगह पर, जिस शहर का खुदा ने आपको जिम्मेदारी दी है, जिस जगह पे आप जी, बैठे हैं, अगर आप मैं समझता हूँ कि अगर आप चर्च के प्रस्तिश के हवाले से बात करना चाहें तो उसकी उसकी उसके लिए आप क्वेटा शहर के लिए, चर्चिज के लिए आप उस्ताद घराना है। आप चर्चिज में जाकर के ट्रेनिंग दे सकते हैं लोगों को पोइट्री के बारे में, जैसे कि इस पैनल के मुताबिक हम चाह रहे हैं कि चर्चिज को रीच किया जाए, लोगों को, पास्टर्स को इनकरेज किया जाए, जैसे कि हमने अगर मैं फिर वो बात करूं कि हमने चर्चिज को इनकरेज किया कि खुदा का मज़बा जो है ये गैर मबूदों के लिए नहीं है, गैर ईमानदार लोगों के लिए नहीं है, ये रास्तबाज लोगों के लिए है। आप हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे खुदा के खादम हैं, लोग हैं जो वर्शिप अच्छी कर सकते हैं। आज खुदा का शुक्र है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे बेटे और बेटियां जो हैं, नामवर बेटे-बेटियां, उस्ताद घराने जो हैं, महबूब गिल साहब जैसे लोग जो हैं, तमीना जैसे लोग हैं, ये लोग अब बाकायदा तौर पे जो है वो उनको बुलाया जाता है और उनसे वर्शिप करवाई जाती है। तो उन लोगों की ज़रूरत हमें नहीं है। आप चर्चिज़ को, जो नए आने वाले बच्चे हैं भाई हारून, आप उनको जो है गाइडलाइन दे सकते हैं पोएट्री के हवाले से। जैसे एक पैनल है, भाई सैमसन जावेद साहब ने पोएट्री का एक बड़ा अच्छा खूबसूरत, मैं मैं हमेशा स्टेला को करता हूँ कि आप जिस पैनल में जिस तरह आप होस्ट कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सीखने का बहुत कुछ मिलता है हमें। तो ये एक पोएट्री का हमारा पोर्शन है, पोएट्री को हम अच्छे तरीके से कर सकें, हम अपनी कंपोजिशन शायरी को ठीक कर सकें, हम वीडियो ऑडियो को ठीक कर सकें। तो ये खुदा ने जिस डोमेन में हमें रखा हुआ है, हम वहीं पे रह करके उसी को ठीक कर लें, तो ये हमारे लिए सबसे बेहतर हाल है। जी, बहुत शुक्रिया। हम अजीम साहब का नेक्स्ट गीत है वो सुनते हैं, वो फादर फ्रांसिस तनवीर ने लिखा है, हर कोई आके यसु बादशाह जलाल का, और प्रेज फिर द लॉर्ड, हम प्रेज द बात लॉर्ड, वेरी ब्लेस्ड। जी बात जारी रखेंगे फिर। जी हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, बादशाह जलाल दा। हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, बादशाह जलाल दा। दुनिया च कोई न जे, दुनिया च कोई न जे, नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा। हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, बादशाह जलाल दा। सुखा नाले परी होई ओदी बादशाही, ओदी बादशाही। सुखा नाले परी होई ओदी बादशाही, ओदी बादशाही, ओदी बादशाही। दुनिया ते आया वेखो बादशाह कमाल दा, बादशाह कमाल दा। दुनिया ते आया वेखो बादशाह कमाल दा, बादशाह कमाल दा। दुनिया च कोई न जे, दुनिया च कोई न जे, नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा। हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, बादशाह जलाल दा।
बगे चन तारे फिके ने चन तारे फिके ने चन तारे फिके ने तारियां तो सोना यसु बादशाह जमाल दा बादशाह जमाल दा सारियां तो सोना यसु बादशाह जमाल दा बादशाह जमाल दा दुनिया च कोई नहीं जे दुनिया च कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा नासरी दे नाल दा हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा बादशाह जलाल दा गीत गाओ जग उते नासरी दे प्यारे दे नासरी दे प्यारे दे गीत गाओ जग उते नासरी दे प्यारे दे नासरी दे प्यारे दे नासरी दे प्यारे दे रखदा ख्याल जेड़ा पल पल हाल दा पल पल हाल दा रखदा ख्याल जेड़ा पल पल हाल दा पल पल हाल दा दुनिया च कोई नहीं जे दुनिया च कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा नासरी दे नाल दा हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा बादशाह जलाल दा हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा बादशाह जलाल दा हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा बादशाह जलाल दा जी, बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही खूबसूरत आवाज। और फादर जी ने जो लिखा है, फादर फ्रांसिस तनवीर की अगर मैं बात करूं तो उनके बहुत ही खूबसूरत गीत जो हैं वो ज़ुबान ज़द पे आम है, जैसे कि तुझे खुदावंद ने चुन लिया है और तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा। और उस पर मैं समझती हूँ अजीम साहब की आवाज ने चार चांद लगाए हैं और सुनने वाला वाकई ही हम रूह में एक ताजगी आ जाती है। और हम दो सदाइश के गीत जब भी वैसे भी सुने तो ये खुदावंद के जलाल के लिए एक बहुत बेहतरीन काविश है। मैडम मैं कुछ जी कहना चाहूंगा इस बारे जी में। हारून सर, हारून। मैडम ये गीत ये कंपोजिशन मेरा ख्याल है कि कम से कम 18-20 साल पुरानी होगी। सैमसन भाई अच्छा। इस कंपोजिशन को अजीम साहब ने बहुत पहले बनाया और हमारे तमाम चर्चेज में मतलब कोयटा में बहुत गाया जाता है। उसके बाद हम लोगों और ने सर यूट्यूब एक मिनट, ये आज भी सदाबहार है, 20 साल पुराना भी है। वही बात है ना कि अच्छी शायरी, अच्छी कंपोजिशन देर पा अच्छी होती है। कंपोजिशन जैसे जफर भाई बोल रहे थे, तो मतलब ये वो 15 दिन वाला काम, 15 मिनट वाला काम नहीं। मिनट वाला तो नहीं, बिल्कुल। तो इसको मतलब हम लोगों ने YouTube के ऊपर रखा। उसके बाद मतलब आज आप YouTube के ऊपर सर्च करें तो हर कोई गाता है और वो ये कहता है कि ये कंपोजिशन भी मेरी है और शायरी भी मेरी है, जबकि ये मतलब हम लोगों ने बहुत पहले ये किया हुआ था। तो ये भी एक कोयटा का एक छोटा सा काम है जो मेरे खुदावंद के फजल से पूरे पाकिस्तान में गाया जाता है और अजीम साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छी ट्यून बनाई। फादर साहब भी, फादर फ्रांसिस तनवीर भी यही कहते हैं कि यार मैं तो सोचा भी नहीं सी क्या गीत है, मैनू तो याद भी नहीं होना गीत किथे है। तो वो मतलब उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो जो है ना इसको इतना अच्छा समझते हैं। हारून साहब, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि यहाँ इसका सारा क्रेडिट अभी मैं सैमसन जावेद साहब को दूंगी कि उन्होंने हमें एक छुपे रुस्तम को, छुपे हुए हीरे को तराशा है। और आप आज के चैनल की और आज के इस प्रोग्राम की वसातत से मेरे ख्याल में काफी लोग जो सुनने वाले हैं या मौसीकी के दिलदादा रॉकन को ये बात समझ में आ गई होगी।
और किसी का लिखा हुआ या किसी के बगैर कॉपीराइट के हम नहीं इस्तेमाल कर सके। तो फिर अजीम साहब को भी मुबारकबाद, आपको भी जो मतलब ऐसे हीरे तलाश करते हैं समसम जावेद साहब या इस चैनल की वसातत से, कि हम वो लोग, नायाब लोग जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन खुदावंद ने उनको इतने तोड़ों से नवाजा है कि वो अपनी शख्सियत में बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो वाकई हम मैंने फेसबुक पे इनको इतना ज्यादा नहीं देखा, इनको यूट्यूब पे इतना ज्यादा नहीं देखा, लेकिन मैं नाज़रीन को ये कहना चाहूंगी कि आजकल वही बात है कि सोच समझ के, खुदावंद चूंकि तरतीब का खुदा है और हमें देखभाल के हर काम करना चाहिए। और हमदो सताइश तो एक बहुत गहरी बात है, इसलिए तो बहुत डीप जाता है। मौसीकी को देखा जाए, हमदो सताइश को देखा जाए। जी समसन साहब। जी, असल में बड़ी खूबसूरत बात ये है कि तकरीबन सारे गीत जितने आप देख रहे हो, ये हारून सादत साहब का ही वो फ़िल्माया हुआ है, या इन्होंने शूट जी किया, जी या इनके स्टूडियो में ये सारा कुछ हुआ। मैं थोड़ी-सी यादें भी शेयर करना चाहूँगा कि बहुत जब खूबसूरत मेरे गीत। टीवी में ड्रामे आते थे ये फेस्टिवल के हवाले से, तो हम्म, बहुत सारे जो उसमें गीत थे, वो अज़ीम, इनकी कवायद थी, बड़ी खूबसूरत कवायद थी, उन्होंने बहुत गाया। इन्होंने कभी भी मुझे इनकार नहीं किया, बड़ी मोहब्बतें इनसे मैंने समेटी हुई हैं। और इसी तरह खिज़र भट्टी थे या ज़करिया थे, फिर उस्ताद अकरम थे। बहुत करीब बैठने को सुनने को मिला और बड़ा मैंने लुत्फ़ जो है वो उठाया। तो इससे पहले कि हम आखिरी गीत सुने, तो अज़ीम साहब से बात करते हैं कि अज़ीम साहब, बड़ी प्यारी-सी लाइफ़ आपने गुज़ारी, बड़ी अच्छी-सी। अब भी आप जो है एक चर्च की खिदमत की तरफ आ गए हैं। जबकि नाज़रीन, ये यूनिवर्सिटी में ऑफ़िस में रिटायर होने के बाद इनका एक शौक, मौसीकी का शौक भी था, एजुकेशन का भी। और ये यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में एक ऑफिस में भी थे, काम करते थे, मे बी सुपरवाइजर या इस तरह सुपरिटेंडेंट इस पोस्ट पे थे। और उसके जैसे रिटायर हुए तो इन्होंने अपने खुदा की तरफ ले गए, और आज बिल्कुल। चर्च में ये बाकायदा एक बाबू कह लें, कैटेकिस्ट कह लें, ये एक खिदमत कर रहे हैं बड़ी अच्छी-सी। और हम्म, कोई भी मेरा ख़्याल है, मैंने सुना ना कोई इनके बारे में कोई ऐसा कह सकता है कि इस तरह से। हम्म, थोड़ी-सी यादें ज़रूर शेयर कीजिएगा अज़ीम, कि कैसा चला, क्योंकि कोरोना ने काफ़ी वहाँ पे वहाँ क्या, सब जगह पे ही पूरी दुनिया में फिज़िकली हलचल मचा रही। महदूद कर दिया। तो कुछ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए वालों के भी कीजिएगा कि कल को कोई ये ना कहे कि अज़ीम साहब ने हमारा नाम नहीं लिया। मैं चाहता हूँ एक बात कि ये कंपोज़िशन की बात ज़्यादा चल रही है, तो हुँ, मैं जब भी कंपोज़िशन बनाता हूँ, तो मैं शायरी रख के पहले मैं दुआ करता हूँ खुदावंद से, हुँ, कि खुदावंद ये कंपोज़िशन आपने बनानी है। हुँ, और इसमें मैं वाक़ई कहता हूँ कि मौजज़ा होता है, बाद ऐसी कंपोज़िशंस हैं, जो 10 मिनट में खुदावंद मुझे बख्शता है। और मैं जब सुनाता हूँ, तो इतनी अच्छी होती है। तो मैं यही कहता हूँ कि जितने भी गाने वाले नए हैं या जो बनाते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि आप जब भी कंपोज़िशन बनाते हो, पहले दुआ करें कि खुदावंद तेरे पाक रूह की पाक मर्ज़ी से मैं इसको बनाऊँ, ताकि जब इसको गाया जाए तो लोगों को भी सुकून मिले और खुद को भी सुकून मिले और आपके नाम को जलाल मिले। तो मैं हमेशा ये सबको कहता हूँ। अजीम साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अगर मैं बात कर रही थी जब आप स्क्रीन से ऑफ हो गए थे कि चूंकि आप उस्ताद घराने से ताल्लुक रखते हैं, आप सीखे हुए हैं, तो जरूर है कि आप लोग आइंदा हमारे जो यंग जनरेशन है उनको चर्चेज में या जिस तरह भी आप हो सके एकेडमी की सूरत में उनको तालीम दें, ताकि ये जो चीज है जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसफर हो। तो इस बारे में आपका कोई प्लान या कोई ऐसा है आगे, सिर्फ अपने बच्चों को नहीं बल्कि बाकी हमारी कौम के दूसरे स्टूडेंट्स को भी? इसकी मैं वज़ाहत कर दूँ कि जो आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले कैसेट का जी दौर जी। था, उसमें हम्म, मैं और हारून और बहुत से ऐसे लोग थे जो मिल के वो कैसेट करते थे। इवन हम्म, 10 लोग। फिर हम्म, कैसेट का दौर और फिर सीडीज़ आ गई। उसमें भी हमने कोयटा के बहुत से गुलकारों को गवाया है। उन्हें बिल्कुल। करके अरेंजमेंट करके उनको बुलाते थे, उनको गवाते थे। कि एक गाना या एक गीत जो है वो करना है। अब उस एक गीत के लिए हम लोगों के पीछे जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं गा रहे हैं।
वो नहीं हम्म, समझ बड़ा काम है। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की, पहले भी की, बाद में भी की और अब भी करेंगे और आइंदा आप जैसे आप कह रही कि आप नए बच्चों को लेके चले। आज भी हम्म, कहता हूँ, मैं हूँ, हारून है, कि हम सबको कहते हैं आप आओ, कंपोजिशन भी करेंगे, अरेंजमेंट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो आते नहीं है, इसलिए हम बहुत हैरान हो रहे हैं यहाँ पे, खासकर कोयटा में। कोयटा में जी, हमारे पास फाइल नहीं है बिल्कुल। जैसे पंजाब में काम हो रहा है, कराची में हो रहा है, दूसरे सूबों में हो रहा है, कोयटा में बिल्कुल हमारे पास ना कोई अपॉर्चुनिटी है, ना कोई ऐसे प्रोफेशनल स्टूडियोज हैं जिसमें हम जाके करें। ये तो जितने भी लोग हम कर रहे हैं अपने घरों में ये स्टूडियो बना के हम कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए मुश्किलात हैं। इसीलिए हम साल में शायद एक गीत भी नहीं कर सकते बाद कि हमारे पास वसाइल ही नहीं है, ना वाले हैं, प्रोफेशनल बजाने वाले हैं, ना प्रोफेशनल रिकॉर्ड करने वाले हैं, बल्कि हम खुद ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, खुद ही बजा रहे हैं, खुद ही जो हमसे होता है वो कर रहे हैं। अजीम साहब 10-15 साल पहले एकेडमी हुआ करती थी, जिसमें ये सलीम नैयर, कुछ शाजमान के थे, कुछ लोग थे, फिर एक दो और गौजा बजाने वाले, गिटार, कीबोर्ड, इस तरह से। क्या वो अब काम जारी है, रखा हुआ है, या कि बस कोई नजर हो गए हैं, कुछ हालात के नजर हो गए? या कोरोना की वजह से तो हुआ, लेकिन मतलब यहाँ कोयटा में बहुत से लोग जो कर रहे थे काम, बेहतरीन हम्म। म्यूजिशियन हैं, गाने वाले हैं, लेकिन वो सब एक किस्म का उन्होंने अपने काम को छोड़ दिया है। सिंगर गा रहे हैं तो वो गॉस्पेल नहीं गा रहे ज्यादा, वो प्रोफेशनल गा रहे हैं, वो भी जो होटलिंग वगैरह होती है यहाँ पे ऐसे गा रहे हैं। तो अच्छा, बाकी मुझे एक याद बात आई, कई लोग अगर गास्पल गा रहे हैं तो वो गजल नहीं गाते, गजल गीत नहीं गाते, गास्पल। क्या आप ये नहीं सोचते कि जो गजल गाते हैं या क्लासिकल गाते हैं वो जरूरी है कि अच्छे सुर के लिए, पक्के गायक के लिए, कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या हमारी गास्पल सिंगिंग में इतना मार्जिन है कि उसके लिए इतना कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता? जी। या देखिए, आज मैं बात कहूँगा कि आज के इस दौर में हम कह रहे हैं कि जी गॉस्पेल सिंगिंग और जो दूसरी सिंगिंग है वो अलग है। जैसे पहले बहन ने कहा, हम सब इस बात को मानते हैं कि मौसीकी जो है रूह की ग़िज़ा है। जब हम पुराने गाने सुनते हैं, चाहे वो फ़िल्मी हो, ग़ज़लें हों, उससे हमें सुकून मिलता है। जब हम खुदा की गुस्ताख़ी करते हैं, उससे तो रूहानी सुकून मिलता है। लेकिन जब हम पुराने भी सुनते हैं, तो उससे भी हमें सुकून मिलता है, अच्छी मौसीकी जब सुनते हैं। तो मेरे अपने मुताबिक जो है, मतलब अगर हम कहें कि नहीं जी मैं सिर्फ़ खुदावंद के लिए गाऊँगा और ग़ज़लें नहीं गाऊँगा, तो मैं गुनहगार हो जाऊँगा, या अगर मैं पुराने कुछ गीत गाऊँगा, दूसरे गाऊँगा तो गुनहगार हो जाऊँगा। ऐसी मेरी नज़र में कोई ऐसी बात नहीं है। गॉस्पेल सिंगिंग अपना है। अगर हम कहें कि हम दुनियावी में खुदावंद कहते हैं कि हर टाइम पे जो वक़्त है, हर चीज़ का वक़्त है। अगर मैं रोने के वक़्त हँसता हूँ या हँसने के वक़्त रोता हूँ तो गलत है। अगर कहीं ब्याह-शादी में मैं जाके वहाँ पे गीत गाता हूँ, वो ठीक है, लेकिन वहाँ पे ब्याह-शादी का जो माहौल है, हमें उसके मुताबिक गाना होता है। मेरी नज़र में जो है, गॉस्पेल सिंगिंग करना या ग़ज़लें गाना या जो दूसरे गीत गाने हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये सब मौसीकी है और रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये अपना अंदाज़ है, वक़्त एक ख़ास ख़्याल रखना पड़ता है, देखना पड़ता है, जैसा आपने कहा कि रोने वाले के साथ रहो, हँसने वाले के, लेकिन हम अपनी अहमियत को नहीं भुला सकते कि इसकी क्या अहमियत है, क्या नहीं। तो एक बात स्टेला, आखिरी गीत आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि हम आपका आखिरी मैं गीत सुनें? जी। बात आखिरी के हमारे ज़्यादातर जो ज़फ़र भाई ने कहा वो ज़्यादातर अपने आप को कहते हैं हम वर्शिपर हैं। वही वर्शिपर जो है वो पैसे लेके गाते हैं। तो हम जो कोयटा में जितने भी म्यूज़िशियन हैं, गाने वाले हैं, कोई पैसा नहीं लेता है, कोई पैसा देता नहीं है, कोई लेता नहीं, बल्कि मुफ़्त गाते और बजाते हैं। जबकि जितने भी सिंगर्स हैं, पंजाब में हैं, कराची में हैं, वो अपने आप को वर्शिपर कहते हैं। अगर वो कन्वेंशन में भी जाते हैं, वो पैसे लेके कन्वेंशन में गाते हैं। अगर वो रिकॉर्डिंग में गाते हैं, वो पैसे दे के गाते हैं, तो वो मेरे हिसाब में वो वर्शिपर नहीं है, वो तो गाने को खुदा की हम्द-ओ-तारीफ़ को बेच रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन यहाँ सर मैं एक बात कहती चलूँ, हमारे कुछ पास्टर साहबान, हमारी कुछ मिनिस्ट्रीज़ ऐसी हैं, अब मैं ज़्यादा बात लेकिन एक बात बहस में नहीं चली जाती, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं नामवर, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उनको स्पेशली बुलाया जाता है, लालच दिया जाता है कि आप आएँगे और वो भी। तो इस बात को मैं भी समझती हूँ कि ये खिदमत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने अपना सब कुछ छोड़ के
खुदावन के नाम के लिए हम दो साइश करनी है, तो मेरे ख्याल से उसका भी पेट लगा हुआ है, उसके भी बाल बच्चे हैं। तो अगर वो ये है, हाँ बेहतर ये है कि आप अपना, जैसे हम अगर मैं हुसैना बैंड की बात करूं तो 8 लोग थे इसमें। तो सर अगर 8 लोग थे, आठों के आठों अच्छी जॉब पे खुदावन ने कहा है, और ये अपने पैसे लगा के जहाज की टिकट लेके भी जाते रहे हैं। हाँ, लेकिन जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है वो, लेकिन आपकी बात अजीम भाई बिल्कुल एग्री मैं करती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डिमांड करते हैं, और पास्टर साहब वो नामवर को ज्यादा देते हैं बनिस्बत कोई दूसरा। अच्छा खैर, ये एक लंबी बहस है इसके बारे में सर, फिर कभी प्रोग्राम बनेगा। आज आपका बहुत शुक्रिया, आपके गीतों से हमने बहुत ही लुत्फ, लेकिन मैं यहाँ लुत्फ की बात नहीं करूंगी, वाकई स्पेशली हर कोई आखे तेनू बादशाह जलालदा, और हमें पता चला कि ये 20 साल पुरानी कंपोजिशन है, जो कि हर कोई अपने नाम से, वही बात है, फेसबुक का दौर है, हर कोई जिसका नाम आजकल चल पड़ा वही समझता है। लेकिन इस चैनल की वसातत से लोगों को ये पता चला कि कोयटा की मिट्टी बहुत जरखेज है, और यहाँ पे उस्ताद घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मुझे उम्मीद है कि नाजरीन ने बहुत ही आज के प्रोग्राम को पॉजिटिव वे में लिया होगा, और आइंदा भी मजीद इस तरह के हम प्रोग्राम करते रहेंगे, ताकि हम इनका नए साल का एक खूबसूरत गीत है, वो हम सुनते हैं, जो अनायत डैनियल सलीबी साहब, अनायत डैनियल बहुत अच्छे शायर हैं, इस्लामाबाद पिंडी के हमारे बहुत ही बुजुर्ग शायर, अच्छे लिखने वाले हैं। तो सुनते हैं, नए साल में करेंगे अंजील की बशारत। बशारत। बशारत नए साल में करेंगे अंजील की बशारत, बनके रसूल उसके, हाँ बनके रसूल उसके, अंजील की रसालत में करेंगे अंजील की बशारत। नया साल मौजे हलचल दिल में जगा रहा है, नया साल मौजे हलचल दिल में जगा रहा है, बेदार होके पढ़ना इबारत, बेदार होके पढ़ना अंजील की इबारत, बनके रसूल उसके, हाँ बनके रसूल उसके, अंजील की रसालत साल में करेंगे अंजील की बशारत। की खिदमतों में क्या सरफराजियां हैं, यस्सू की खिदमतों में
है मोहतरम ये अंजील की कहानत, मनसब है मोहतरम ये अंजील की कहानत, बनके रसूल उसके, हाँ बनके रसूल उसके, अंजील की रसालत साल में करेंगे, अंजील की बशारत। हर घर में लाज़मी है अंजील का तक़द्दुस, हर घर में लाज़मी है अंजील का तक़द्दुस, लब से हो सलीबी अंजील की तलावत, हर लब से हो सलीबी अंजील की तलावत, बनके रसूल उसके, हाँ बनके रसूल उसके, अंजील की रसालत साल में करेंगे, अंजील की बशारत साल में करेंगे, अंजील की बशारत में करेंगे, अंजील की बशारत। जी बहुत ही खूबसूरत आज की महफिल थी, जिसमें हमने उस्ताद अजीम यासीन साहब से बात की उनके बारे में, और ख़ुसूसन कोयटा में क्या चल रहा है इस वक़्त, मौसीकी का क्या है। बहुत खूबसूरत अच्छा था। फिर हमारे साथ हारून सादिक साहब भी थे। जी स्टेला। जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अजीम साहब की, हारून साहब की, दाऊद हमें देख रहे हैं और जफर इकबाल, आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद ने आपको बहुत से तोड़ों से नवाजा है और इसी तरह हम चाहते हैं हम आपके और भी गीत सुनते रहें और वक्तन फवक्तन हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। नाज़रीन अब हमें इजाज़त दीजिए और खुदावंद ने चाहा तो एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया शमसन जावेद साहब आपका भी कि आपने इस तरह के प्रोग्राम को तरतीब दिया। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सलामती हो और मेरी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी स्टेला आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमेशा की तरह बड़ी अच्छी कंपेयरिंग की, बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया, और ख़ुसूसन आज हम जफ़र इकबाल साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने एक पॉलिसी जो बनने जा रही या बनाई उन्होंने, कि ऐसे गीत, ऐसी शायरी सामने ना ली जाए जो एक हमारे लिए बदनामी का बायस भी बनती है। बहुत सारे ऐसे हम सुनते हैं, बड़ी ज़हनी कोफ्त होती है, उनको ज़्यादा ज़हनी कोफ्त होती है जो जानते हैं, इसको जानते हैं कि यार ये क्या शायरी की है और किस तरह के। तो आप सबका शुक्रिया। कोयटे वालों जिंदाबाद, और अपनी महफिलें वापस लाओ, और शायर जो शायरी की कमी है वहाँ पे शायरों की, उस शायरों के लिए ज़रूर कोशिश कीजिए। अदब अदब किसी वक़्त होता था। मुझे अफ़सोस भी हुआ कि जैसे मैंने कुंदन को छोड़ा और आया, तो जितने हमने कॉलमिस्ट पैदा किए थे, अदबी लोग ही पैदा किए, और उसी के साथ वो ख़त्म भी हो गए। ऐसी कोशिशें आपको करनी चाहिए।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अदब फ़रोग़ पाए। और इसी के साथ नाज़रीन हम इजाज़त लेते हैं और अगली दफ़ा हम उम्मीद है कि अगली दफ़ा खिज़र भट्टी साहब हमारे साथ हों, फिर हारून सादिक साहब और उनके बाद सलीम नैयर साहब हमारे साथ शामिल हों, ताकि हम एक अच्छी मज़ीद महफ़िल सजा सकें, ताकि वहाँ पे और शौक़ पैदा हो बलूचिस्तान कोयटा में। अपना ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इस वक़्त पूरे मुल्क में जो है वो बड़ा एक टेंशन, एक सियासी कशीदगी पाई जा रही है और ख़ुसूसन जो बलूचिस्तान के पहाड़ों में आग भी भड़क उठी और काफ़ी हद तक उस पे काबू भी पा लिया गया। इसी तरह इस्लामाबाद की पहाड़ियों पे भी है। एक तरफ कुदरती आफ़तें आती हैं तो दूसरी तरफ हमारे जो नाम नहाद लीडर हैं, उन्होंने गरीब लोगों का जीना दुभर कर दिया है। तो मैं नारा भी लगाऊँगा, पाकिस्तान ज़िंदाबाद भी और जय मसीह की। ख़्याल रखिएगा, इजाज़त चाहते हैं। खुदाए निगहबान, खुदाए पैमान। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।